A boy is skating in a park with a speed of 6 meters per second. He finds himself at a roundabout of very low radius, nearly 8 meters, and coefficient of friction between his skates and the road is just 0.2. Will he skate? If yes, how can he make himself safe at the turn? Okay. इसमें दो कंसेप्ट है सर, देखो. सो वन इज फ्रिक्शन, ऑब्वियस, एंड अनदर इज जो राउंड अबाउट आ गया है ना, तो बेसिकली दो कंसेप्ट है. फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, सबसे इजी वाला. फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एम जी, मत रटना, मत याद करना, म्यू इंटू नॉर्मल रटना. इस केस में अलग बात है कि वो नॉर्मल एम जी के इक्वल है, इसलिए आप इस केस में म्यू एम जी लगा सकते हैं. ओके, बेंडिंग वेंडिंग नहीं हो रहा है, झुक नहीं रहा है. साइकिलिस्ट अगर झुक जाता तो जहां म्यू है वहां पे टैन थीटा आ जाता. इतनी बात याद रहेगी. क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स नहीं करते, झुक जाता है, बेंड कर जाता है अपनी जगह से, तो म्यू नहीं यूज करके टैन थीटा यूज कर लेते. और अगर चूंकि म्यू गिवन है तो स्ट्रेट जा रहा है ना, चक्कर मार रहा है, तो म्यू एम जी लगा लेंगे. क्लियर? हाँ या ना? ओके. सेकेंड, इसमें एक सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, है ना. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर. क्लियर? सेफ तभी तक है जब तक ये दोनों चीजें इक्वल है, यानी कि म्यू एम जी या तो बड़ा हो या इक्वल हो किसके, एम वी स्क्वायर बाई आर के. कंडीशन सेफ राइडिंग. अगर ये म्यू एम जी यानी कि फ्रिक्शन छोटा हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर से, यानी वो स्किड कर जाएगा. क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई. यानी आउटवर्ड फोर्स उस पर बाहर की तरफ उसको घसीटने वाला फोर्स है ना, वो ऐसा किसी राउंड अबाउट पे है तो बाहर की तरफ लग रहा होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और अंदर उसको जो रोक रहा होगा वो लग रहा होगा म्यू एम जी. अगर ये बड़ा हो गया भाई साहब तो वो चला जाएगा बाहर. क्लियर? ओके. अब कैलकुलेट कर लो. एम वी स्क्वायर बाई आर क्या है, बॉय का मास गिवन है क्या? मास गिवन है, मुझे लग रहा है मास नहीं गिवन है. बॉय इज स्केटिंग इन अ पार्क विथ अ स्पीड, यस. वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, माई फॉल्ट, माई बैड, मास नहीं गिवन है. अच्छा, मास की जरूरत है नहीं. अगर आपको इसको बराबर करना है सर तो m और m तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, अगर इक्वल आप कर रहे हैं. म्यू एम जी, एम इस साइड भी है, एम उस साइड भी, तो m तो गया. यानी बेसिकली हमको कंपेयर करना है म्यू जी को और वी स्क्वायर अपॉन आर को. कर लें. म्यू कितना है, 0.2. जी को 10 ले लेते हैं तो ये 2 हो गया. ओके. वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर कितना है सर, वी स्क्वायर कितना है सर, 6 इंटू 6, और रेडियस कितना है सर, 8 मीटर. कितना हो जाता है सर, करो तो जरा. ये हो जाएगा 2 कट गया, यानी 9/2, यानी कि कितना निकल गया सर, 4.5. 9/2 है ना, यानी कि इट्स वे मोर सर. आउटवर्ड फोर्स उस पर बहुत ज़्यादा लग रहा है. मास की जरूरत नहीं है, समझ में आया क्या? मास दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो गया. तो यानी मास का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मास कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रिक्शन में भी, और मास सेम कंट्रीब्यूट कर रहा है आउटवर्ड फोर्स में भी. तो मास भैया कह रहा है कि आप हम पे डिपेंड ही नहीं करते, हम 10 किलो रहे, 20 किलो रहे, 40 किलो रहे, 50 किलो रहे, क्या फ़र्क पड़ता है भाई साहब. कंपेयर आप करो किसको, म्यू जी को और वी स्क्वायर अपॉन आर को. इतना ट्रिक समझ में आया क्या? तो भाई साहब ये तो बहुत तेज है, गिर ही जाएगा. तो क्या करना है, एक ही काम कर सकता है, वो अपने आप को स्लो करे, क्योंकि रेडियस बढ़ा नहीं सकता राउंड अबाउट का, तो अपने आप को स्लो करे, इसके बराबर लेके आए. आ सकता है क्या? कितना स्लो कर ले, चेक करें क्या? आप कह रहे हो कितना स्लो होना चाहिए, तो भाई दोनों बराबर हो जाना चाहिए. तो यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी आर, यानी v इज इक्वल टू म्यू जी आर का अंडर रूट. कर लो. ये 0.2 है, ये 10 है, ये 8 है का अंडर रूट. कितना हो गया, 8 दूनी 16, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड. 4 मीटर पर सेकेंड, ये 6 मीटर को अगर वो घटा के 4 मीटर पर सेकेंड कर ले तो सेफ रहेगा. समझ में आया क्या?
क्या करना है, मास पे कोई फर्क पड़ा नहीं, एक आउटकम। सेकेंड आउटकम क्या निकला, हमको म्यू जी, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन रहेगा, जी आप जानते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसको इक्वेट कर दो किससे, वी स्क्वायर जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो रेडियस ऑफ टर्न है उससे। याद रहेगा, नहीं रहेगा तो मैं यही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसके बाद भी समझ में नहीं आए तो मिलते हैं, पूछ लेना मुझसे।